आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बुराड़ी से आप एमएलए संजीव झा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने हाल ही में हुई प्राकृतिक आपदाओं और यमुना के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे की पुरजोर मांग की है। विधायक संजीव झा ने चिंता जताते हुए कहा है कि यमुना नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण उनके निर्वाचन क्षेत्र बुराड़ी में बड़े पैमाने पर जलभराव हुआ है। इससे न केवल किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, बल्कि कई परिवारों ने अपनों को भी खोया है। उन्होंने इसे एक गंभीर आजीविका संकट बताया है। संजीव झा की मुख्य मांगें क्या हैं, आइए जानते हैं। आपदा में जान गंवाने वालों के परिवारों को तत्काल वित्तीय सहायता मिले। जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, उन्हें 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए। नुकसान का सही आकलन करने के लिए तुरंत सर्वे टीमें भेजी जाएं। झा ने मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने ऐसी आपदाओं में तुरंत राहत राशि प्रदान की थी, लेकिन वर्तमान प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने दिल्ली के वाटर लॉगिंग संकट पर भी मुख्यमंत्री को घेरा है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री और करावल नगर से विधायक व मंत्री कपिल मिश्रा जी ने यमुना में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हुई थी, उन्होंने उसको कंपनसेशन दिया और नौकरी देने का भी आश्वासन दिया। हालांकि जब यमुना में डूबने से जब उनकी मौत हुई थी तो हम सब ने कहा था कि ऐसे हादसे रोज हो रहे हैं और ऐसे में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घर की एक तरह से चिराग बुझ रहा है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे परिवार को दिल्ली सरकार मुआवजा व नौकरी दे ताकि उनका पालन पोषण हो पाए। लेकिन मैंने ये देखा कि केवल एक व्यक्ति जिनकी मौत हुई उनको मुआवजा दिया गया। पूरे दिल्ली में सैकड़ों लोगों की मौत यमुना में डूबकर, बारिश के समय में बाढ़ आने से या बारिश के समय में दीवार गिरने से, करंट लगने से, सीवर के मेन होल खुलने के कारण उसमें जाने से सैकड़ों लोगों की मौत हुई। लेकिन मुआवजा केवल एक व्यक्ति को दिया गया। अगर मैं अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो बुराड़ी विधानसभा में एक थाने का हमने रिपोर्ट मांगा तो एक थाने में 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर हमें मिली। तो ऐसे में केवल एक व्यक्ति को मुआवजा देना, मुझे लगता है कि ये एक तरह से सौतेला व्यवहार है उन सभी परिवारों का जिनके घर के लोग किसी न किसी हादसे के शिकार होकर उनकी मौत हुई। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसी कौन सी प्रक्रिया थी जिस प्रक्रिया के तहत एक व्यक्ति को केवल दिया गया और बाकी लोगों को नहीं दिया जा रहा है। क्या इसका कारण ये है कि दिल्ली के जो मंत्री हैं वो करावल नगर विधानसभा से आते हैं? किसी ने मुझे कहा कि वो जिन व्यक्ति की मौत हुई वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं। तो क्या ऐसे पिक एंड चूज करके दिया जाएगा? ये जो पैसे हैं ये दिल्ली के सरकार के पैसे, दिल्ली के लोगों की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे हैं और उस पे अधिकार दिल्ली की हर एक जनता का है। तो क्या योजना पिक एंड चूज करके बनाई जा रही है? आखिर किस योजना के तहत इस तरह से पिक एंड चूज किया जा रहा है?
मुझे ये लगता है कि इस तरह से पिक एंड चूज करके देना दिल्ली के उन सभी परिवारों का या दिल्ली के हर एक जनता का अपमान करना है। तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से ये मांग करना चाहता हूं कि जितने भी दिल्ली की लोगों की जिनकी किसी न किसी हादसे के कारण, चाहे वो यमुना में डूबकर मौत हुआ हो या बारिश के समय में अलग अलग कारणों से, कहीं पेड़ गिरने से मौत हुआ, कहीं दीवार गिरने से मौत हुआ, कहीं डूबकर मौत हुआ, किसी को करंट लगने से मौत हुआ, ऐसे जितने भी हादसे से शिकार होने के कारण मौत हुई, मुआवजा सबको मिलना चाहिए। प्रक्रिया और नियम तो सबके लिए बराबर होगा ना। प्रक्रिया और नियम हॉलिस्टिक होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। प्रक्रिया पिक एंड चूज करके केवल अपने लोगों का देना, ये तो हास्यास्पद है। मेरे ही विधानसभा में ना केवल यमुना से डूबकर, बल्कि एक ही परिवार माता वैष्णो देवी जा रहे थे और आपने पता होगा कि भूस्खलन हुआ था, एक पूरा परिवार ही खत्म हो गया। मैंने उसकी चिट्ठी लिखी थी क्योंकि उसमें छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और घर में कोई नहीं है, उसको नहीं मिला। तो ये पक्षपातपूर्ण रवैया सरकार का दिख रहा है, सरकार का ये बायस्ड रवैया है और हम सब इसकी निंदा करते हैं। मैं फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि उनके पास सभी थानों से लिस्ट मंगाएं वो, और जिस तरह से कल उन्होंने जिस तरह से उनको कंपनसेशन और नौकरी देने की बात कही है, उसी तरह से सभी लोगों को, उन सभी परिवारों को जिनके घर में ये मौत हुई, उनको ये कंपनसेशन और उस परिवार में नौकरी दिया जाए, ताकि उस परिवार के जो एक तरह से चिराग बुझ गए हैं, उनके परिवार को एक सहारा मिले और सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बहाल हो, लगे कि नहीं, ये दिल्ली के जनता के लिए सरकार है, दिल्ली की जनता के लिए सरकार है, ये केवल अपने लोगों के लिए सरकार नहीं है। आपको दिल्ली की जनता ने चुना और आपकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली की जनता सबके साथ एक समान व्यवहार करें आप। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को दिल्ली के मुख्यमंत्री गंभीरता से लेंगे और दिल्ली के सभी थानों से रिपोर्ट मंगा करके और जितने भी हादसों में मौत हुई है, सबको कंपनसेशन के साथ साथ उनके परिवार को नौकरी दी जाएगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।